चलिए तो हम शुरू करते हैं COA की यूनिट 3 पहला इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसमें बाइनरी कोड में जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को हमें कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन हमें कौन सा काम करना है उसको हम इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम इंस्ट्रक्शंस कोड क्या होते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ बिट दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये ग्रुप नंबर ऑफ बिट्स का ग्रुप होता है, इसके हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को कि आपको ये काम करना है, उसके अंदर ये काम आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दैट प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इज रेफर टू एज अ प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट। जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है ना, जो प्रोसेस होता है और एग्जीक्यूट होता है, जो हमारी प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट है उसके साथ। देखो ये एक इंस्ट्रक्शन का हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे हम एड्रेसिंग मोड देते हैं कि हमें कहाँ एड्रेस होना है। यहाँ ऑप कोड होता है और ये एड्रेस होता है। ऑप कोड ऑपरेशनल कोड जो हम आपने सेकंड यूनिट में इसकी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा। ठीक है, ये ऊपर इसके एड्रेसेस होते हैं, कौन सी एड्रेस कितने का होता है इसमें। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस का हमारा फॉर्मेट जनरली दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, ऑप कोड और एड्रेस कोड। ऑप कोड और एड्रेस कोड होता है जनरली, ये हमारा 1 बिट का होता है, ये 14 से हमारा 12 का 2 बिट का होता है, और ये हमारा 10 बिट का होता है। ठीक है, ऑप कोड क्या करता है, दैट स्पेसिफाई द ऑपरेशन फॉर द दैट इंस्ट्रक्शन। जो हम ऑपरेशन बताएगा कि हमें उस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एड्रेस का क्या करता है, दैट स्पेसिफाई अ रजिस्टर और अ लोकेशन इन अ मेमोरी टू यूज डेट ऑपरेशन। ये हमें एड मतलब स्पेसिफाई करेगा कौन सा रजिस्टर हमें यूज़ करना है और हमें कौन सी लोकेशन मतलब मेमोरी की कौन सी मतलब मेमोरी पे हमें कौन सी लोकेशन पे जाके हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमारी इंस्ट्रक्शन कितने टाइप्स की होती है, देखो इंस्ट्रक्शन हमारी बेसिकली 4 तरीके की होती है। पहली होती है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इज यूज टू मूव डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट चेंजिंग द डाटा कंटेंट। इसमें हम ट्रांसफर करते हैं इंस्ट्रक्शन को, मतलब मूव करते हैं डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन बिना डाटा के कंटेंट को चेंज करे हुए। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन आर यूज टू ब्रिंग डाटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा के इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं ब्रिंग करें डाटा को और मेमोरी में लाए और मेमोरी से लेके जाए रजिस्टर तक का काम। इसमें देखो ये एग्जांपल है मूव, स्टोर और लोड। मूव को क्या काम करेगा, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर तक लेके जाएगा। स्टोर हमें मेमोरी के अंदर स्टोर करने का काम करेगा। लोड जो मेमोरी से हम रजिस्टर के अंदर जो भी डालेंगे डाटा उसको लोड काम करेगा। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, इट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द डाटा। ये डाटा ये परफॉर्म करेगा ऑपरेशन हमारे डाटा के ऊपर। ठीक है, इट कैन बी अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिट मैनिपुलेशन, शिफ्ट एंड ऑपरेशन। इसके देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, बिट मैनिपुलेशन हो सकता है और शिफ्ट ऑपरेशन हो सकता है। वो हमारा डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होता है हमारा, प्रोग्राम सीक्वेंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन लोड अ न्यू वैल्यू इन द प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करती है, इंस्ट्रक्शन जो होती है न्यू वैल्यू को लोड करती है हमारे प्रोग्राम काउंटर के अंदर। प्रोग्राम काउंटर जो हमारी वो क्या कहते हैं नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम कंट्रोल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्ट, प्रोग्राम कंट्रोल क्या करता है, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। व्हेन एग्जीक्यूट, जब एग्जीक्यूट होती है, में चेंज द एड्रेस वैल्यू। जो एड्रेस की वैल्यू होती है वो चेंज कर देती है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। एंड कॉज द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू बी ऑल्टर्ड, और क्या कर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है ना उसको चेंज कर देती है। ठीक है, इट स्पेसिफाई कंडीशन, ये कंडीशन स्पेसिफाई करी जाती है इसके लिए। ठीक है, फॉर ऑल्टरिंग द कंटेंट ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर, कि हम अपना प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट क्यों चेंज कर रहे हैं। देखो जैसे जंप ब्रांच, जंप कंडीशन, इसके अंदर कंडीशन आएगी स्किप, जंप ब्रांच, इसमें क्या होगा अनकंडीशनल ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, लोड करता है पीसी को टू स्पेसिफाई एड्रेस। जंप कंडीशन ये करता है टेस्ट स्पेसिफाई कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, ये टेस्ट करेगा स्पेसिफिक कंडीशन को, आइदर लोड पीसी विद स्पेसिफिक एड्रेस और डू नथिंग बेस्ड ऑन कंडीशन। इस कंडीशन की बेसिस पे हम उसको लोड करें या कुछ नहीं करें। ठीक है, स्किप का क्या होता है, इंक्रीमेंट टू अ प्रोग्राम काउंटर टू स्किप टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हम प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक वैल्यू बढ़ा देंगे ताकि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाएं। ठीक है, चौथा इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन होती है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन द रजिस्टर मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका हम यूज करते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है रजिस्टर से मेमोरी, रजिस्टर और मेमोरी की, वो इनपुट आउटपुट के डिवाइस से हम थोड़ा इंस्ट्रक्शन वो कर पाए। एग्जाम्पल देखो, रीड इनपुट, बेसिकली रीड का मतलब होगा यहाँ पे इनपुट लेना। ठीक है, आउटपुट का होगा मतलब राइट लिखना, वो हमारा आउटपुट होगा। स्टार्ट इनपुट और टेस्ट इनपुट, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन टू इनपुट आउटपुट प्रोग्रामर टू इनिशिएट ऑपरेशन। ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा हमारे इंस्ट्रक्शन को इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को कि हम ऑपरेशन इनिशिएट कर पाए। और टेस्ट इनपुट ये ट्रांसफर करेगा स्टेटस इन्फॉर्मेशन, कि हमारा स्टेटस क्या है उसका,
ऑपरेशन का। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट आते हैं। पहला होता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक्स, जैसे ये दे रखा है आपको एक इंस्ट्रक्शन एक्स ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, बेसिकली क्वेश्चन में आता है। अब इसको आप क्या करोगे, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे। ठीक है, देखो पहला पुश ए, मतलब पुश ए, इसमें क्या करा, अब तुमने एक वेरिएबल बनाया टॉप, इसके अंदर मतलब एक ही एड्रेस हम यूज करेंगे, सिर्फ एक ही एड्रेस फील्ड होगी, देखो हर बार एक ही होगा। ठीक है, पुश ए मतलब टॉप ए हो गया, पुश बी, अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई, बी होगी, ये स्टैक के अंदर जाता जा रहा है। ऐड, अब क्या होगा, टॉप की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर देगी। पुश सी, टॉप की वैल्यू क्या हो गई, सी। पुश डी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी डी, अब इन दोनों को ऐड कर देगी। अब इन दोनों को ऐड करके एक एक वैल्यू दोनों की आ गई, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो MUL हो जाएगा। टॉप की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब हमने पॉप एक्स कर दिया ताकि हमारी जो एक्स की वैल्यू है मेमोरी लोकेशन के अंदर आ जाए। अब आता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसको आप ना जब पढ़ें तो इसको एक बार उल्टा पढ़िएगा, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस, इससे आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। मैं दोबारा एंड में एक बार और आपको बता दूंगा इसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्स दे रखा है आपको, अब आपको इसको वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, सिर्फ एक ही एड्रेस आप इसके अंदर, जैसे कि एक एड्रेस का मतलब एक एक्यूमुलेटर हो गया यहाँ पे, मतलब वन एड्रेस मतलब एक एक्यूमुलेटर, 2 एड्रेस मतलब हम इसके अंदर अब 2 रजिस्टर का बेसिकली यूज कर सकते हैं। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब इसमें आप 3 रजिस्टर का यूज कर सकते हैं, R1 R2 और एक ये M वाला हो गया। ठीक है, आते हैं हम इसमें, देखिए लोड करेंगे हम ए, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर जो मेमोरी एड्रेस ऑफ ए का है वो चला जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे उसके साथ बी, एक्यूमुलेटर के अंदर हमने ऐड किया मेमोरी लोकेशन ऑफ बी। ठीक है, अब स्टोर करा दिया हमने एक जगह पे, स्टोर करा दिया टी। अभी हमने टी और उसका यूज किया है एक्यूमुलेटर का सिर्फ। अब लोड करा देंगे हम सी, एक्यूमुलेटर के अंदर, एक्यूमुलेटर की वैल्यू खाली हो गई, यहाँ से उसके अंदर भेज दी थी। ठीक है, अब ऐड करा देंगे डी, एक्यूमुलेटर के हमने मेमोरी लोकेशन ऑफ डी ऐड करा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टी लिया है हमने, क्योंकि एक्यूमुलेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी के साथ, हमने स्टोर करा दी एक्स की वैल्यू। ठीक है, 2 एड्रेस में ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, सेम क्वेश्चन। अब क्या होगा इसमें, पहले हम मूव करेंगे R1 को, R1 और ए, R1 कॉमा ए लिखा है, मतलब हम R1 के अंदर ए की वैल्यू जो हम R1 के अंदर डाल देंगे। फिर हम ऐड करेंगे R1 को बी के साथ, R1 को हमने बी के साथ ऐड किया, ये MB मतलब है मेमोरी ऑफ बी, मतलब जो भी हमारा बी लोकेशन पे जो भी हमारा कंटेंट है मेमोरी लोकेशन में, उसको हम ऐड कर रहे हैं R1 के साथ। R2 कॉमा सी मूव करा, मतलब सी की वैल्यू हमने R2 के अंदर डाल दी है। ठीक है, ऐड डी, R2 कॉमा डी, ठीक है, मतलब क्या है, R2 को हम डी के साथ ऐड कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई R1 कॉमा R2, मतलब क्या हो गया, R1 इज टेंस टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2। इसका मतलब ये होगा कि हम R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके R1 के अंदर स्टोर करा रहे हैं। मूव X1 और R1, X कॉमा R1, मतलब हम एक्स की वैल्यू, मतलब R1 की वैल्यू अब एक्स के अंदर स्टोर करा दे रहे हैं। ठीक है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, एक्स इज टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें हम 3 का यूज कर सकते हैं, 1 2 3, देखो 3 का यूज कर रहे हैं, या हमने दो ही यूज कर रहे थे, या हमने 1 का यूज किया था। एंड इसमें हमने एक भी, जीरो एड्रेस में हमने एक भी यूज नहीं किया। ठीक है, एक भी यूज नहीं किया। अब देखिए ऐड R1 ए कॉमा बी, 3 का यूज हुआ है, R1 के अंदर हमने ए कॉमा बी को ऐड कर दिया, मतलब M ऑफ ए प्लस M ऑफ बी R1 के अंदर। R2 सी कॉमा डी, R2 के अंदर हमने इन दोनों को वो कर दिया। फिर मल्टीप्लाई R1 कॉमा एक्स R1 R2, एक्स R1 R2 का मल्टीप्लाई करके एक्स के अंदर स्टोर कर दिया है। ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट खत्म होता है। अब आती है हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फेच्ड, जो हमारे क्या कंसिस्ट करती है, इंस्ट्रक्शन फैच फॉलोड बाय अ जीरो और मोर ऑपरेशन फैचेस, जो हमारी चलती है जीरो और सब उससे ज्यादा ऑपरेंड्स फैच के ऊपर। ठीक है, फॉलोड बाय जीरो और मोर ऑपरेंड स्टोर, कि कितने ऑपरेंड्स स्टोर हैं। फॉलोड बाय इंटरप्ट चेक, कितने इंटरप्ट इसके अंदर चेक हैं। इफ इंटरप्ट आर इनेबल्ड, अगर इंटरप्ट इनेबल्ड है तो। देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल इंक्लूड करती है हमारी फॉलोइंग स्टेप्स और सब साइकिल कह सकते हैं, फैच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटेड। देखो ये हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आ जाती है इंटरप्ट के साथ। ठीक है, ये आती है स्टार्ट हम कर रहे हैं, इसमें हमने फैच करा इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, एग्जीक्यूट करा इंस्ट्रक्शन को, या तो एंड करा दिया। अगर इंटरप्ट मिलता है, इंटरप्ट इनेबल है तो वो इंटरप्ट चेक करेगा, अगर इंटरप्ट डिसेबल्ड है तो वो फिर से स्टार्ट पे जाएगा। इंटरप्ट इनेबल होगा, इंटरप्ट चेक होगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन साइकिल आती है हमारी ये स्टेट डायग्राम के साथ। देखो पहला क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन।
इंस्ट्रक्शन एड्रेस का हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन हमारी फैच होगी, फिर इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेशन है उनको डिकोड करेंगे। फिर क्या होगा हमारा ऑपरेंट एड्रेस कैलकुलेशन, ऑपरेंट का जो एड्रेस है वो कैलकुलेशन की जाएगी यहाँ पे। फिर हम जाएंगे ऑपरेशन फैच, ऑपरेशन फैच करने के बाद हम वापस आएंगे, मल्टीपल ऑपरेशन होंगे तो हम वापस आएंगे, फिर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर जाएंगे, अगर मल्टीपल ऑपरेशन हैं तो ठीक है। जैसे ही खत्म होगा फिर हम इसके बाद जाएंगे डाटा ऑपरेशन, डाटा पे जो ऑपरेशन चलेगा वो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे ऑपरेंट स्टोर, जहाँ पे ऑपरेंट स्टोर है वहां जाएंगे, अगर हमारे मल्टीपल रिजल्ट होंगे तो हम वापस आएंगे, फिर स्टोर पे जाएंगे, वापस जाएंगे, फिर स्टोर पे जाएंगे। अभी हमारी फिर से फर्स्ट पॉइंट पे जाएगी, ये हमारी क्या होगी, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम फैच करने जा रहे हैं। ये आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल में आता है, ये इसका फ्लो चार्ट आएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो चार्ट आता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट करती है हमारी 4 स्टेप। फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी इफ इनडायरेक्ट एड्रेस, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। पहला होता है कि हम इंस्ट्रक्शन को फैच करें, दूसरा होता है हम डिकोड करें इंस्ट्रक्शन को, तीसरा होता है हम रीड करें इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी से ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेस, इफ इनडायरेक्ट एड्रेसेस, अगर इनडायरेक्ट एड्रेसेस तो हम उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट करें इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आता है ज्यादातर इसका, ठीक है। पहला क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हमने देखो स्टार्ट एक काउंटर ले लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 कर दी। फिर हम क्या करेंगे, AR प्रोग्राम काउंटर में जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, IR हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसके हमने AR लिया है, AR की मेमोरी हमने IR के अंदर कर दी, फिर प्रोग्राम काउंटर की एक वैल्यू बढ़ा दी हमने, ठीक है। अब हम डिकोड करेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, ठीक है। अब AR में हम क्या कर देंगे, IR की वैल्यू जो है वो AR के अंदर स्टोर करा देंगे, ठीक है। और IR की जो आखिरी वाला इंडेक्सिंग होता है उसमें हम I को स्टोर करा देंगे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैंने आपको दिखाया था ना, ये है पूरा। अब देखो यहाँ पे 2 काम होंगे डिकोडिंग के लिए, ठीक है। अगर हमारा रजिस्टर और इनपुट आउटपुट है तो क्या होगा, हमारा आई जाएगा, इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अगर 0 होता है तो मतलब बेसिकली वो रजिस्टर है, रजिस्टर है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। हम इधर इनपुट आउटपुट के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, इधर रजिस्टर के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मेमोरी होती है, मेमोरी अगर डायरेक्ट है 0 से तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर इनडायरेक्ट है तो फिर AR के अंदर हम फिर से AR की वैल्यू वापस डाल देंगे। फिर क्या हो जाएगा, दोनों का आउटपुट क्या आएगा, मेमोरी एग्जीक्यूटेड रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, शेड्यूल काउंटर की वैल्यू 0 होगी और ये सब फिर से वापस चला जाएगा हमारा AR के पास। अब आता है हमारा माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। माइक्रो ऑपरेशन इज अ एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। ये हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर के अंदर, ठीक है। माइक्रो ऑपरेशंस आर अ फंक्शनल और एटॉमिक ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर। ये फंक्शनल और बहुत एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं, छोटे ऑपरेशंस कह सकते हैं। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल। प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है, अब प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज अ इंस्ट्रक्शन विच व्हेन एग्जीक्यूट may change the address value, the program counter and cause the control of a program to be shifted to some other location rather than next location। इसमें देखो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होती है, वो एक इंस्ट्रक्शन है, व्हेन जब भी वो एग्जीक्यूट होती है तो वो क्या करती है, हमारी एड्रेस वैल्यू जो प्रोग्राम काउंटर की होती है वो चेंज कर देती है और क्या करती है, कॉज करती है कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो शिफ्ट कर देती है अदर लोकेशन पे ताकि नेक्स्ट लोकेशन पे काम हो, ठीक है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल, ये कंडीशनल भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकती है। अनकंडीशनल प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कॉज द प्रोग्राम कंट्रोल टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू एड्रेस। इसमें क्या होगा, अनकंडीशनल प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होगी ना वो कॉज करेगी प्रोग्राम कंट्रोल को वो शिफ्ट हो जाए न्यू एड्रेस पे विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बिना। कंडीशनल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कॉज द प्रोग्राम कंट्रोल टू बी शिफ्ट टू अ न्यू एड्रेस। जो कंडीशनल होगा उसमें क्या होगा, वो कॉज करेगा प्रोग्राम कंट्रोल को वो शिफ्ट करे न्यू एड्रेस पे। कब करे, ओनली व्हेन स्टेटस कंडीशन इज मीट, जब क्या कहता है जो कंडीशन का जो स्टेटस कंडीशन है ना वो मीट कर जाए, एज प्रोग्राम गोज टू अ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इन सीक्वेंस, नहीं तो वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चले जाए सीक्वेंस में। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि नेम, ब्रांच, स्किप, कॉल। नेम का इसका सिंबल जंप का क्या होता है, JMP, ब्रांच का BR, स्किप का SKP, इसका कॉल, ठीक है। रिटर्न, कॉम्पैक्ट एंड टेस्ट, कंपेयर और टेस्ट। रिटर्न का होता है RET और CMP और TST। ये क्या होते हैं, हमारे कंडीशनल और कंडीशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक आता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, RISC
और एक आता है आपका इसी में CISC, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखो RISC क्या होता है, इट हैज़ इंस्ट्रक्शन सेट, इसके पास इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, डेट इज सिंपल एंड हैज सिंपल एड्रेस मोड। जैसे सिंपल होती है और उसके पास सिंपल एड्रेस मोड होता है, वो होता है हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। RISC प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंट यूजिंग हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, ये हार्डवायर कंट्रोल यूनिट से हमारा इम्प्लीमेंट किया गया है। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट आगे पढ़ेंगे आप। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल, ये कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस करती है विच रेगुलेट द वर्किंग ऑफ अ प्रोसेस हार्डवेयर, जो रेगुलेट करती है वर्किंग ऑफ अ प्रोसेस हार्डवेयर, ठीक है। अब देखो ये इसका एक छोटा सा डायग्राम है RISC आर्किटेक्चर का। इसमें मेन क्वेश्चन आपका आता है सीधे RISC और CISC के बीच में डिफरेंस, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिए, आगे डिफरेंस भी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देख लो पहले RISC की। ये रिलेटिवली हमारी इसके अंदर बहुत कम इंस्ट्रक्शंस होती है, रिलेटिवली इंस्ट्रक्शन कम है तो एड्रेसिंग मोड भी कम होंगी और मेमोरी भी इसमें फिर लिमिटेड ही होगी। ऑल ऑपरेशन इसके अंदर कवर हो जाएंगे, मतलब लिमिट ऑपरेशन जो भी होंगे वो उस रजिस्टर के अंदर होते रहेंगे। इसकी भी रिड्यूस्ड मतलब फिक्स्ड लेंथ होगी, ठीक है। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन होती है और हार्डवायर इसमें रादर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, हार्डवायर का इसमें प्रयोग है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के उसके में। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, the essential goal of CISC architecture is to provide a single machine instruction for each statement that is written। क्या करता है ये, इसका एसेंशियल गोल था कि वो हमें एक प्रोवाइड करे सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन, जिससे कि हम सभी स्टेटमेंट को रिटर्न में कर पाए हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। करेक्ट, ये डायग्राम देख लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वेरिएबल लेंथ होती है इसके अंदर, जो होती है उसका अपोजिट जो होता है इंस्ट्रक्शन डेट मैनिपुलेट ऑपरेट इन मेमोरी, जो मेमोरी के अंदर ऑपरेट करे और वो रजिस्टर के अंदर ऑपरेट करता है, ठीक है। लार्ज वेराइटीज ऑफ एड्रेसिंग मोड, उसके अंदर फ्यूज होती हैं। सम इंस्ट्रक्शन डेट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क आर यूज्ड इनफ्रीक्वेंटली, जो इंस्ट्रक्शन हमें वो परफॉर्म करती हैं स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए, वो फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज करी जाती हैं। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस आना होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। पहले तो ये इंस्ट्रक्शन टाइप कौन सी होती है, देखो ये सिंपल होता है, इनका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन RISC के अंदर लेस होता है, इसके अंदर लार्ज होता है। कंट्रोल यूनिट इसके अंदर हार्डवायर होती है, इसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम्ड होती है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसके अंदर फिक्स्ड है, इसके अंदर वेरिएबल है। एड्रेसिंग मोड इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है। मेमोरी एक्सेस इसके अंदर हमारा क्या होता है, लोड और स्टोर के थ्रू, इसके अंदर क्या होता है हमारा मैनी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, ठीक है। रजिस्टर हमारे इसमें कम यूज हुए हैं, इसके अंदर मतलब इसके अंदर ज़्यादा यूज हुए हैं, इसके अंदर कम यूज हुए हैं, ठीक है। ड्यूरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें 1 साइकिल होती है, इसमें 2 और 2 से ज़्यादा साइकिल यूज होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट। इन हार्ड वायर ऑर्गेनाइजेशन द कंट्रोल यूनिट इज इम्प्लीमेंटेड विद अ गेट, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर और अ डिजिटल सर्किट। देखो हार्डवेयर हमारी कैसे इंप्लीमेंट हुई है, गेट, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप कोड हमारा रजिस्टर का बहुत छोटा पार्ट होता है, डिकोडर एंड द अदर डिजिटल सर्किट, और अदर डिजिटल सर्किट के थ्रू हमारी वो हुई है। व्हेन कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड, जब कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं हार्डवेयर के थ्रू यूजिंग अ कन्वेंशनल लॉजिक के थ्रू, कन्वेंशनल लॉजिक डिजाइन टेक्निक, द कंट्रोल यूनिट सेट टू बी हार्डवायर। जो कंट्रोल यूनिट है उसको हम कहते हैं वो हार्डवायर्ड है, ठीक है। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट यूज्ड अ फिक्स्ड लॉजिक, वो फिक्स्ड लॉजिक का यूज करती है टू इंटरप्रेट एन इंस्ट्रक्शन, एंड वो इंटरप्रेट करती है इंस्ट्रक्शन को और जनरेट करती है अप्रोप्रिएट सिंबल। देखो ये इसका एक डायग्राम है छोटा सा, ये देख लेना, ठीक है। नहीं तो ये वाला देख लीजिएगा, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, इन हार्डवायर कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल सिग्नल आर जनरेट यूजिंग अ लॉजिक सर्किट गेट्स। जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं वो लॉजिक सर्किट गेट का यूज करके जनरेट होते हैं और वो गेट्स इनसे बनता है। इन दिस हार्डवेयर द हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज फास्टर, ये बहुत फास्टर है बिकॉज कंट्रोल सिग्नल आर जनरेट यूजिंग लॉजिक सर्किट के थ्रू जनरेट हुए हैं, इसलिए ये फास्टर है। ये उसका डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ये आपको ये पसंद आए तो ये जो इजीली आप याद कर पाए वो बना लीजिएगा, ठीक है। अब आता है हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज इन विच कंट्रोल सिग्नल आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म 0 और 1 एज कंट्रोल वर्ड इन अ रोम चिप कॉल्ड कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, इसके अंदर जो हमारा कंट्रोल सिग्नल है ना वो स्टोर होते हैं बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है, रोम चिप के अंदर, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल मेमोरी। ईच कंट्रोल
कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ये क्या करते हैं, सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। द सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो इंस्ट्रक्शन के सेट को हम माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन इन इज अ कंट्रोल वर्ड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, वो कंट्रोल वर्ड होती है जो स्टोर करती है हमारी कंट्रोल, जो कंट्रोल मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होती है, ठीक है। कंट्रोल मेमोरी इज अ रोम चिप, कंट्रोल मेमोरी क्या है हमारी, एक रोम चिप है, विच स्टोर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एज अ कंट्रोल वर्ड लिमिट, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है एज अ कंट्रोल वर्ड लिमिट के थ्रू, ठीक है। देखो अब ये कैसे हमारा काम करता है, पहले तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इनपुट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, ये नेक्स्ट एड्रेस जनरेट करके देता है, ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल सीक्वेंस है। अब क्या करेगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, कंट्रोल एड्रेस, इसका क्या काम क्या है, होल्ड द एड्रेस ऑफ अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन कंट्रोल मेमोरी, ये होल्ड करेगा अपने एड्रेस को माइक्रो इंस्ट्रक्शन के मेमोरी के अंदर। कंट्रोल मेमोरी, इसका काम क्या है, कंट्रोल मेमोरी इज एक्चुअली अ रोम चिप, ये रोम चिप है व्हेन ऑल द माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, जहां पर सारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती है। कंट्रोल डाटा रजिस्टर, इसका काम क्या है, इट स्टोर द माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटिंग फ्रॉम अ कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी ये स्टोर करता है सारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन को आफ्टर रीचिंग कंट्रोल मेमोरी से पहुंचने से पहले। अब यहाँ से सेट ऑफ ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन निकल जाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए चले जाते हैं। और ये इसका छोटा ये डायग्राम ये आ सकता है इसका सबसे ज्यादा। अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड माइक्रो रूटीन, और जो सीक्वेंस होता है ना माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को रिक्वायर्ड करने के लिए वो एग्जीक्यूट होता है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, इसको हम कहते हैं माइक्रो रूटीन, ठीक है। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस क्या होता है, द नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर इज समटाइम कॉल्ड अ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस एज इट डिटरमाइन द एड्रेस सीक्वेंस दैट इज रीड फ्रॉम अ कंट्रोल मेमोरी। जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है ना, इज समटाइम कॉल्ड, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर को हम समटाइम कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर कह सकते हैं। एज इट डिटरमाइन द एड्रेस सीक्वेंस, ये डिटरमाइन करता है हमारे एड्रेस सीक्वेंस को, डेट इज रीड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी, जो हम कंट्रोल मेमोरी से रीड करते हैं। टाइप फंक्शन ऑफ अ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस आर, टिपिकल फंक्शंस ऑफ अ माइक्रो सीक्वेंस आर, टिपिकल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, देखो। इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर बाय 1, इंक्रीमेंट करता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर 1 क्या है। लोडिंग इनटू द कंट्रोल रजिस्टर एन एड्रेस फ्रॉम अ कंट्रोल मेमोरी, ये क्या करेगा, कंट्रोल रजिस्टर के अंदर लोड करता है एड्रेस को कंट्रोल मेमोरी से। ट्रांसफरिंग एन इंटरनल एड्रेस, इंटरनल एक्सटर्नल एड्रेस को ट्रांसफर करेगा। लोडिंग एन इनिशियल एड्रेस टू स्टार्ट द कंट्रोल ऑपरेशन, ये लोड करेगा इनिशियल एड्रेस को स्टार्ट कर पाए हमारे कंट्रोल ऑपरेशन को। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, माइक्रो प्रोग्राम हार्डवायर प्रोग्राम के, हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम में डिफरेंस देखो, इनकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई, स्पीड माइक्रो वायर्ड है हार्ड में तो फास्ट होगी, तो माइक्रो प्रोग्राम स्लो। इम्प्लीमेंटेशन हार्ड मतलब हार्डवेयर, माइक्रो मतलब सॉफ्टवेयर। फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डवेयर के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल होगा। डिजाइनिंग प्रोसेस, हार्डवेयर डिफिकल्टली बनेगा, सॉफ्टवेयर इजीली बन जाएगा। माइक्रो मेमोरी, इसके अंदर मेमोरी यूज नहीं होती है, इसके अंदर कंट्रोल मेमोरी यूज होती है। चिप एरिया, देखो हार्डवेयर के अंदर तो चिप एरिया कम से कम यूज होगा, इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होगा। अब आता है आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम, इसके बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। इट सपोर्ट लॉन्गर कंट्रोल वर्ड, ये लंबे कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है और ये शॉर्टर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है। नो एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड, इसके अंदर माइक्रो हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई भी एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसके अंदर एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है डिकोडर की वजह से। फास्टर देन वर्टिकल, ये फास्टर होती है, ये स्लोअर होती है हॉरिजॉन्टल की वजह से। जनरली रिप्रेजेंट मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशन, ये जनरली क्या होता है, मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करती है, एग्जीक्यूट करती है सेम टाइम पे, और ये क्या करती है, सिंगल, ठीक है। यूज नो एनकोडिंग, और ये एनकोडिंग यूज करता है। ये सीक्वेंस अप्रोच होती है और ये रिलेटिवली एड्रेसिंग स्कीम होती है। अब आपका लास्ट टॉपिक है पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है, एक टेक्निक है ऑफ डिकम्पोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, जो डिकम्पोज करता है हमारे सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू अ नंबर ऑफ सब प्रोसेस, नंबर ऑफ सब प्रोसेस में हमें डिकोड करके देता है with each sub process, सभी प्रोसेस के साथ, being executed in a specific dedicated segment that operate concurrently with all the other segment। बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक पाइपलाइन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक आधे आधे पोर्शन में हम देखो, ये बेसिकली ये आपका पाइपलाइन टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये हर जगह डिवाइडेड है। जैसे सेगमेंट 1 में आया वो इधर काम हो गया, अब पूरा इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आ गया, तो इधर सॉल्व हो जाएगा, इधर सॉल्व हो जाएगा, इधर सॉल्व हो जाएगा, इधर सॉल्व हो जाएगा, इधर सॉल्व होगा, इधर सॉल्व हो जाएगा, इधर सॉल्व हो जाएगा, और वो चला जाएगा। ये सिमिलरली सेम इसी तरीके से पाइपलाइन वर्क करती है, पाइपलाइन हमारी वर्क करती है। इसके देखो फीचर्स क्या है पाइपलाइन के,
the particle result obtained from a computation is each segment is transferred from next segment in the pipeline and so on. एक सेगमेंट से दो सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर होती है, वो हमारा पाइपलाइन के थ्रू होता है. द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर अ डाटा हैव पास थ्रू ऑल सेगमेंट. फाइनल रिजल्ट हमें तब मिलेगा जब तक वो हमारा सभी सेगमेंट से पास नहीं हो जाता. सेवरल कंप्यूटेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन डिफरेंट सेगमेंट एट अ सेम टाइम. बहुत सारी मतलब सेवरल कंप्यूटेशन हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट पे एक ही समय पे. ठीक है. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ 4 सेगमेंट पाइपलाइन स्ट्रक्चर. ये जनरल सेगमेंट दिखाएंगे. कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट. द सेगमेंट आर spread by register. Register are used to hold intermediate result while segment consist of a combinational circuit. देखो ये इसका जनरल सेगमेंट है जिसमें हमारे 4 रजिस्टर हैं, 4 सेगमेंट है. देखो एक सेगमेंट इस सेगमेंट का सॉल्व हो गया इस रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, इस सेगमेंट का सॉल्व हो गया इसके अंदर स्टोर होगा, इसका सॉल्व हो गया इसके अंदर स्टोर होगा. ये एक स्पेस टाइप डायग्राम है हमारा, जैसे कि हमने 6 तक ले लिया. ठीक है. अब हम एक शिफ्ट, ये पाइप पूरा पाइप समझ लीजिए. एक सेगमेंट को हमने इसमें जाटा, अब दूसरे सेगमेंट में जा रहा है तो आगे आगे बढ़ता जाएगा. अब इसका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. ये वाला सेगमेंट खाली होगा, आगे सॉल्व होगा, इसके साथ ये सॉल्व होता रहेगा. ये ऐसे चलता रहेगा. ये ठीक है. स्पीड अप रेशियो का फॉर्मूला होता है 4 × 6 4 + 5. ठीक है.